बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं बना रही हूँ मकई की मज़ेदार सी और टेस्टी सी रोटी। अच्छा, कुछ लोग मकई की रोटी इसीलिए भी नहीं बनाते कि उनसे सही नहीं बनती, टूट जाती है, बिखर जाती है, या फिर बाज़ ख़वातीन ये करती हैं कि बहुत ही मोटी सी एक रोटी बना लेती हैं। आज मैं बिल्कुल जैसे गंदम वाली रोटी बनाते हैं, बिल्कुल ऐसी ही पतली और मज़ेदार सी मकई की रोटियां बनाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लेट की मदद से आप ढेर सारी रोटियां मिनटों में तैयार कर सकती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मकई की रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए। अच्छा, 2 कप मैंने मकई का आटा ले लिया है और ये बिल्कुल खालिस मकई का आटा है। इसको अच्छे तरीके से छान लें और छानने के बाद इसको रखेंगे साइड में। छानना लाजमी है क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि हमारी रोटी को ख़राब कर सकता है। और छानने से क्या होता है, ये आटा हल्का फुल्का सा हो जाता है। चलें जी, आटे को हमने छान लिया और साइड में रख लिया। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालूंगी उसी कप से नाप कर 2 कप मैंने ले लिया है पानी का। अगर आपको लगे कि 2 कप पानी 2 कप मकई के आटे के लिए इनफ है तो ठीक है, वरना आप थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इसमें नमक और 1 टेबल स्पून इसमें घी का शामिल किया है। ये देसी घी है, आपके पास नहीं है तो डालडा घी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कुछ लोग नमक शामिल नहीं करते, लेकिन मैंने यहाँ पर नमक शामिल किया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और पानी को बॉयल आने दें। जब देखें कि पानी में बड़े बड़े से बबल्स बन रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है, तो अपने जो मकई का आटा छान कर रखा था वो इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आटा मिक्सिंग पॉइंट पर आ जाए तो आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही जल्दी से हो जाता है और ज़रा भी मेहनत नहीं लगती। स्पैचुला की मदद से आप लोगों ने ऐसे दबा दबा कर इसको तमाम को मिक्स कर लेना है और इसके बाद इसको किसी भी परात में आपने शामिल कर लेना है। अभी ये आटा बहुत गर्म है, हाथ लगाने के काबिल नहीं है। हाथ लगाया तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको गरम गरम को स्पैचुला की मदद से ही इस तरीके से मसल मसल कर गूंद लेना है। गरम गरम आटे को स्पैचुला की मदद से इस तरीके से आप मसलेंगे तो आटे में क्या होता है, लचक आ जाती है, जिससे हमारी मकई की रोटियां बहुत ही नरम मुलायम और सॉफ्ट बनती हैं। ये करना लाजमी है। अब आटा बहुत गर्म है तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने इस तरीके से दबा कर मिक्स कर लिया है और इसके बाद इसको रख देंगे जैसे ही आटा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। 10 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट पर रख दिया था। अब 10 मिनट के बाद ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हथेली की मदद से आप लोगों ने इसको दबाते हुए मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि आटा हमारा हाथों पर चिपक रहा है तो आपने क्या करना है, इसमें 1 चम्मच घी का शामिल कर लेना है और इस तरीके से इसको मसल मसल कर आप लोगों ने गूंथ लेना है। देखें कितना सॉफ्ट, मुलायम और मज़ेदार सा हमारा आटा तैयार हो चुका है, आपको शायद ही नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरीके से आटे को हमने अच्छे तरीके से गूंथ कर सॉफ्ट कर लिया है। इसके बाद हम एक मीडियम साइज़ का पेड़ा बना लेंगे। अच्छा, पेड़ा जैसे हम आटे का बनाते हैं वैसे नहीं बनाएंगे। आटे का पेड़ा दोनों हाथों पर रखते हुए इसको गोल गोल सा घुमाएंगे तो हमारा यहाँ पर मकई की रोटी का पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएंगे। देखें यहाँ पर कितना मज़ेदार सा हमारा पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है।
अब यहाँ पर काउंटर पर थोड़ा सा मैं घी लगा लूँगी। आप चाहें तो खुश्क आटे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आप बेलन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट आटा है तो मैं यहाँ पर हाथ की मदद से इसको दबाते हुए इसकी एक रोटी बेल लूँगी। ये देखें, यहाँ पर इजीली हमारी रोटी बिल चुकी है और ज़रा बराबर भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, ना ही हमने किसी भी किस्म का कोई शॉपर का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी भी किस्म की कोई भी हमें दिक्कत आई है। तो आपने ये देखें, रोटी की थिकनेस देख लें, इतनी रोटी पतली होनी चाहिए जैसे कि हम बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक ढक्कन ले लूँगी, ढक्कन की मदद से इसकी शेप गोल में बना लूँगी। आप चाहें घर में बनाना चाहते हैं तो आप एज इट इज़ बना लें। मैंने यहाँ पर वीडियो को शूट करने के लिए बनाना होता है तो हमें परफेक्ट सी शेप देनी होती है, तो इसके लिए आपने इस ढक्कन का इस्तेमाल कर लेना है। एक प्लेट भी इस्तेमाल की जा सकती है जो कि स्टील की हो। और ये देखें, यहाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रोटी तैयार हो चुकी है और बाकी जो आटा बचा है उसको साइड में रखेंगे और दूसरी रोटी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। अब हल्के हाथों से आपने दोनों किनारों से पकड़ते हुए रोटी को उठा लेना है और ये देखें, मज़ेदार सी रोटी हमारी बिल चुकी है और आप इसी तरीके से ढेरों रोटियां बनाकर मिनटों में तैयार कर सकते हैं। और जिनको ये मकई की रोटी बनाना मुश्किल लगता है तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको बनाना नहीं आता वो भी इजीली अपने घरों पर मकई की रोटी बना सकें। मकई की रोटी और साग बरसों पुराना एक कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही टेस्टी और कमाल का लगता है। बस जी, रोटियों को आपने डाल लेना है गरम गरम तवे पर, दोनों साइडों से हल्का सा कच्चा पक्का कर लें और उसके बाद इसकी साइड में थोड़ा सा घी लगा लें। देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, नहीं है तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रुमाल ले लें रोटियों वाला और इसको हल्के हल्के से दबाते हुए आप लोगों ने रोटी को पका लेना है। इस तरीके से क्या होता है कि रोटी बहुत ही जल्दी पक भी जाती है और मज़ेदार भी बनती है। थोड़ा सा क्रैक आ गया था तो मैंने दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छे से दबा दिया है तो ये बिल्कुल इजीली ठीक हो गई है। देखें, यहाँ पर एक साइड हमारी पक चुकी है तो मैं दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से अच्छा सा कलर आने तक पका लूँगी। और ये रोटी को इतनी मज़ेदार, टेस्टी और फटाफट से बन जाती है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये रोटी आपने घर पर तैयार की है। और एक रोटी हमारी यहाँ पक चुकी है तो मैंने दूसरी रोटी भी इस पर डाल दी है और मज़ेदार से सरसों के साग के साथ आप ये मकई की रोटी, बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है। ऊपर से अगर मक्खन आ जाए तो और भी अच्छी बात है। ये मेरा घर का मक्खन है और मैं घर में ही बनाती हूँ, बेहद टेस्टी लगता है और मेरे बच्चे तो मक्खन के शैदाई हैं। आप भी अपने घरों पर बेहतरीन सी मकई की रोटी बनाएं, साथ में सरसों का साग, जो कि इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो दोबारा भी बना दूँगी। चलें जी, मकई की रोटी, सरसों का साग और साथ में मक्खन, बहुत ही कमाल का लंच तैयार हुआ है। आइए आप भी इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।